बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, मसालेदार अंडा भुर्जी ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी भुर्जी किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये 5 अदद अंडे हैं और इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में तोड़ लेंगे। अंडे तोड़ के फिर हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले हम अंडे का जो ऑमलेट है वो रेडी करेंगे। चलिए, इसके अंदर हम तकरीबन आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अंडों को ना हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे ना, फेंटेंगे, उतना आपका जो ऑमलेट है वो फ्लफी बनेगा। अंडों को ना अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अंडा हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। तो जल्दी से ना हम एक ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए ना फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह का हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना को आपने शामिल करना है कि फ्राई पैन जो है ये अच्छी तरह से इसके अंदर ये ऑयल जो है फैल जाए। ये देख, चलो इसके अंदर हम ये फेंटे हुए अंडे शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो, तो इसको ना हम 1 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। फिर हम इसको इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब ये नीचे से पकना शुरू हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ना इस तरीके पीछे हटाते जाएंगे और जो कच्चा अंडा होगा ना वो नीचे चला जाएगा और पकता जाएगा। ये मोटे मोटे हमने चंक्स बनाने अंडे के। ये इस तरीके, फिर से हम इसको इस तरीके हिला देंगे और साथ हम छोटे छोटे टुकड़े भी करते जाएंगे इसके अंडे के इस तरीके। ये अंडे को आप अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना, फिर इसी तरह आपका भी अंडा जो है वो फ्लफी बनेगा। तो 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे इसको, ताकि अंडे के ऊपर ना हल्का सा कलर जो है वो ब्राउन आ जाए। ये देखिए, इस तरीके ना आपने इसके स्क्रम्बल बनाने हैं, चंक्स बनाने हैं मोटे मोटे। चलें जी, अंडे के जो चंक्स हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ऊपर से ना हल्का सा कलर इसका जो है वो चेंज हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसको हम प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे। अगर फ्राई पैन के अंदर रखेंगे तो ये अंडा जो है वो हार्ड हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जल्दी से हम जो ग्रेवी है वो बनाना शुरू करते हैं। इसको ना हम ये प्लेट में निकाल के रख देंगे। चलें जी, इसको हम साइड पे कर देते हैं और जल्दी से जो मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं आपने इस्तेमाल करना, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 तेज़ पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंग हैं और 10 से 12 दाने काली मिर्च साबुत है। इन खड़े मसालों को ना हम तकरीबन कोई आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे, ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के ऑमलेट कट किए हुए प्याज हैं, ये डाल देंगे। प्याज का जो कलर है ना वो सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं कर लेना, नहीं तो जो अंडा ग्रेवी भुर्जी की लुक है ना वो ज़बरदस्त नहीं आएगी। अच्छा, प्याज को ना 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कलर चेंज करना इसने शुरू कर दिया है, तो फ़ौरन से हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को आपने अच्छी तरह से पकाना होता है, ताकि इसकी अपनी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, फिर ही इसके अंदर टेस्ट आएगा।
इधर लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ ना ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना दी, ये डाल देंगे। मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी साथ, और जो टमाटर की पेस्ट है ना इसका भी कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी। तो सारी चीज़ों की अच्छी तरह से मैं बुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लिया है 3 से 4 मिनट तक, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई था और टमाटर के अंदर जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो चुका, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने मसालों को पकाना है। अगर इसी तरह आप ग्रेवी बना देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अच्छी तरह से हल कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। अच्छा, तेज़ आंच पे ना आपने इसको नहीं पकाना, लो आंच पे 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मसाले को ना कवर करके 5 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, मिसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके ना आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो उतना आप पानी अलग से डालें। जो पहले मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था सिर्फ मसाले को पकाने के लिए शामिल किया था, तो तकरीबन हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। जितनी को आपने ग्रेवी बनानी हो, करी बनानी हो, उतना आप पानी शामिल कर लें। अच्छी तरह से हल कर देंगे। चलें, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी को ना बॉयल आ चुका है, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार मिक्स कर देंगे और ये जो अंडे के चंक्स हैं ना फ्राई करके रखे हैं, ये सारे हम डाल देंगे। आप इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप चिकन कढ़ाई बोल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। अच्छी तरह से हल कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे ना हम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जितना भी मसालों का अरोमा है ना वो अंडे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अंडा भुर्जी ग्रेवी को मैंने कवर करके 5 मिनट तक कुक कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये आपने एंड पे शामिल करना है, पहले शामिल कर देंगे तो इसके अंदर पीठी हुई काली मिर्च होती है, तो कलर सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। फ्लेम को तेज़ कर देंगे, 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। इसी के साथ ही हम तकरीबन 4 जो है साबुत हरी मिर्च डाल देंगे डंठल के साथ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको काट लगा लें। 1 मिनट तक और कुक कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद ना 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अंडा भुर्जी ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। चलें, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। बनाकर भी मज़ा आएगा, खा कर भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। तो चेक करें जी माशाल्लाह, ये कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी अंडा बनेगा इंशाल्लाह आपका भी। तो जल्दी से ना हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। चलें, ये चेक करें माशाल्लाह
कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ज़बरदस्त अंडे के जो चंक्स हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडा भुर्जी ग्रेवी। आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।